तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ईरान के इन 5 ठिकानों पर हमला कर सकता है इसराइल। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसराइल ने अपना प्लान बना लिया है। जो आज की न्यूज निकल करके आ रही है उनसे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल को कहीं ना कहीं ईरान पर हमारे हमले करने के लिए अमेरिका की हरी झंडी मिल गई। क्योंकि देखिए, अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसकी नामंजूरी के बिना मतलब इसराइल ईरान पर हमला नहीं कर सकता। क्योंकि ईरान के जो ज्यादातर साइट्स हैं ना, न्यूक्लियर साइट्स जो चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड है। तो वो अमेरिका की मदद के बिना संभव नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी पिछले हफ्ते ही जो बाइडेन से बात की है और कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि इसराइल को ईरान पर हमला करने की अमेरिका की हरी झंडी मिल चुकी है। क्योंकि जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू ने बात की थी अमेरिका के प्रेसिडेंट से, उसके जस्ट बाद जो इसराइल के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, उनके द्वारा एक बयान आता है कि अब हम इसराइल पर हमला करेंगे और एक सटीक और घातक हमला करेंगे। इसराइल मतलब ईरान जो है एकदम से चौंक जाएगा। ये उनके द्वारा बयान दिया गया। अब देखिए, उनके द्वारा ऐसा बयान कहीं ना कहीं उस बातचीत के बाद आया है जो बातचीत बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच हुई थी। हालांकि ये भी खबरें निकलने में आई थी कि ये जो बातचीत थी वो एक हॉट टॉक थी, लेकिन उसके बाद ही जब उनका बयान आता है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसराइल अब ईरान पर हमला किसी भी वक्त हमला कर सकता है और इसराइल ने इस हमले को करने का पूरा अपना प्लान बना लिया है। अब ये देखना होगा कि इसराइल ईरान पर कब हमला करता है, कैसे हमला कर सकता है। तो आज के हम अपनी इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि इसराइल ईरान पर किस तरीके से हमला कर सकता है। तो देखिए, है कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हर एक चीज कवर की है इसराइल ईरान वॉर की। देखिए, एक अक्टूबर को ईरान के द्वारा इसराइल पर, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था। आप सभी लोगों को पता है 180 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था कहीं ना कहीं। तो उसके जवाबी कार्रवाई में जब इसराइल ने ईरान को धमकी भी दी थी कि अब हम जो है हमला करेंगे, आप पर ऐसा हमला करेंगे कि आप चौंक जाएंगे। मीन्स जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा, हम अपने हिसाब से हमला करेंगे। तो उसके बाद से ये कैसे लगाया जा रहा है कि इसराइल अब कब और कैसे हमला करेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो अमेरिका है उसकी हरी झंडी इसराइल को मिल चुकी है। तो देखिए, अब है क्या कि कहीं ना कहीं इसराइल जो है अब इस पर जो हमला करेगा वो एक प्लानिंग के तहत होगा। क्योंकि अभी तक ऐसा बताया जा रहा था कि हिजबुल्लाह पर और हमास पर जो इसराइल के हमले थे वो कहीं ना कहीं प्लान नहीं थे, है ना। तो अब इसमें यही कयास लगाया जा रहा है कि इसराइल इस तरीके से हमला कर सकता है। तो देखिए, इसी बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं पहला हमला जो इसराइल का हो सकता है ईरान पर, वो हो सकता है सैन्य ठिकानों पर। देखिए, सैन्य ठिकानों पर हमला करने का कारण सबसे बड़ा ये होता है, जब ईरान ने जब 180 मिसाइलों से लगभग जब इसराइल पे हमला किया था, तो उस समय पर इसके सैन्य ठिकाने बहुत ज्यादा ईरान ने टारगेट किए थे। उसका कारण ये होता है कि जब भी आप किसी की सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं ना, तो फिर वो देश पलट वार करने की सिचुएशन में नहीं रह जाता है ना। क्योंकि वो उसके आप जब सारे सैन्य जो उपकरण है उनको नष्ट कर दोगे तो वो देश आप पे पलटवार नहीं कर सकता। यही कारण है कि जब भी ऐसा हमला किया जाता है तो उसके सैन्य ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि इसराइल के जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल थी वो इसराइल की कहीं ना कहीं जो F-35 फाइटर प्लेन है उन पर गिरी थी और लगभग 35 F-35 फाइटर प्लेन उनके खराब हो गए थे, ऐसा सुनने में आया था। अब इसराइल ने तो इस चीज का खंडन किया था कि नहीं, हमारे कोई भी फाइटर प्लेन खराब नहीं हो, बट ईरान ने इस चीज को कहा था कि हाँ, हमने इनके लगभग 35 फाइटर प्लेन खराब कर दिए हैं। तो यही कारण है कि इसराइल सबसे पहले ईरान के जो है जो आर्मी साइट्स हैं उन पर हमला कर सकता है, सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है, जिससे कि ईरान की कहीं ना कहीं कमर टूटे और हौसला कहीं ना कहीं उसका गिरे। अब दूसरी चीज, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस चीज की चर्चा की थी कि इसराइल के जो F-35 फाइटर प्लेन है वो यहाँ ये पर्शियन गल्फ जो है ना, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, यहाँ पर उड़ते हुए दिखे थे। अब यहाँ पर उड़ते हुए दिखे थे, इसका कारण क्या था? देखिए, मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं इसराइल जो है इसकी न्यूक्लियर साइट्स और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं यहाँ पर हमला करने की फिराक में है। और अभी भी यही न्यूज निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं इसराइल इस जो रीजन है इस रीजन में हमला कर सकता है। तो देखिए, इस रीजन में हमला करने का कारण सबसे बड़ा यही है क्योंकि यहाँ पर है ईरान की रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज। तो अगर ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कच्चे तेल के प्राइस बढ़ेंगे। और आपको मैं एक रोचक तथ्य बता दूं कि ईरान जो है ना, वो वर्ल्ड में कच्चे तेल का लगभग 3% प्रोड्यूस करता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए एक दुखद बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तेल के रेट जब इसराइल अगर ईरान के इन रिफाइनरीज पर हमला करता है तो कहीं ना कहीं तेल के रेट भी बढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद
कहीं ना कहीं जो इसराइल है वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम चर्चा भी की थी, ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे डॉट डॉट जो बने हुए हैं, इन पर भी इसराइल हमला कर सकता है। बट आपको पता होगा कि जैसे ही इसराइल ने कहा था कि हम इनकी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करेंगे, तो जो बाइडेन का बयान आया था कि भाई आपको इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। बट आप लोगों को पता था कि एक शैतान आदमी भी है, डोनाल्ड ट्रम्प जिसका नाम है, तो उसने कहा था कि इसराइल को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करना चाहिए, बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। इस तरीके का मतलब बयान डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा दिया गया था। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प की इसराइल से बातचीत भी हुई थी, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं बाइडेन जो है खिसियाए हुए थे बेंजामिन नेतन्याहू से, है ना, क्योंकि वहां पर चल रहा है इलेक्शन का दौर और बाइडेन को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो ट्रम्प के कहने से इसराइल ईरान पर हमला कर दे और हमारा पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए, है ना, क्योंकि इस समय वैसे भी अमेरिका की बहुत ज्यादा फजीहत हो रही है इस गल्फ रीजन में, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की अच्छी खासी पैठ है और इस समय इसराइल जो है बिल्कुल भी अमेरिका की सुन नहीं रहा है। ठीक है, काफी भड़के थे बाइडेन, तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। बाकी देखिए, इसराइल का एक जो नेक्स्ट प्लान है वो साइबर अटैक का भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना था कि पेजर अटैक, एक बहुत बड़ा पेजर अटैक करवाया था ईरान ने, किस पर, हिजबुल्लाह के लीडर्स पर, क्योंकि हिजबुल्लाह के कई लीडर, लगभग 300 से 400 लीडर, या लीडर कह लीजिए या फिर उसके जो एक्टिव उसके सेल्स थे, उनको, उन व्यक्तियों को, कम से कम 300-400 व्यक्तियों को एक साइबर अटैक में, मतलब मारा तो नहीं था पूरी तरह, लेकिन हालत ऐसी कर दी थी कि किसी का पेट निकल गया, किसी का हाथ निकल गया, मतलब उनकी हालत ऐसी कर दी कि अब वो किसी एक व्यक्ति की मदद के बिना चल भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक जो पेजर अटैक कराया था, वैसा भी एक साइबर अटैक इसराइल ईरान पर कर सकता है। उसके बाद आपको पता होगा कि जो पेजर अटैक हुआ था उसमें जो इसराइल की जो आर्मी की एक यूनिट है 8200, उसके द्वारा ये किया गया था। देन उसके जस्ट बाद वॉकी टॉकी एक ब्लास्ट भी हुआ था। आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में जिसके भी पास वॉकी टॉकी थे ईरान में, सॉरी हिजबुल्लाह में, वो वॉकी टॉकी फटे थे, है ना। और इससे पहले भी इसराइल जो है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में घुस के, आपको पता होगा पेगासस वायरस के बारे में बहुत फैला था, पेगासस वायरस इंडिया में भी उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी कि जो इंडिया गवर्नमेंट है उससे वो विपक्षी करके मतलब फोन टैप करा रही, लेकिन उसके द्वारा उस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खंडन कर दिया गया था। तो ये भी हो सकता है कि इसराइल इस तरीके का साइबर अटैक करे, ये भी एक अपने आप में अच्छा रास्ता हो सकता है। उसके बाद इसराइल पर और क्या रास्ते हैं, तीसरे नंबर पर इसराइल पर और रास्ते हैं कि इसराइल जो है उसके पास लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो इसराइल इससे भी हमला कर सकता है। बट इसके लिए इसराइल, मुझे नहीं लगता कि अभी इतना प्रिपेयर होगा, है। बट हाँ, ये हो सकता है कि इसराइल शायद जो अमेरिका के F-35 फाइटर प्लेन है, इनसे क्योंकि ये पेलोड ले जाने में सक्षम होते हैं, तो शायद इनसे इसराइल जो है ईरान पर हमला करे। ये भी एक कयास लगाया जा रहा है, अगर इससे हमला करता है तो कहीं ना कहीं ईरान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है ना। बाकी देखिए, इसराइल में है क्या कि इसराइल को कहीं ना कहीं जो उसकी कैबिनेट है, जब भी इसराइल किसी ऐसे बड़े युद्ध में उतरता है तो इसराइल को सबसे पहले अपनी कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है ना। वहां पर जरूरी होता है कि जब आप किसी ऐसे, खासकर ईरान जैसे देश से युद्ध में लड़ें, तो कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। तो हाल फिलहाल में अभी 1-2 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें यही निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, अब सिर्फ आदेश रह गया है बेंजामिन नेतन्याहू का। जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू आदेश कर देते हैं, उसके जस्ट बाद ईरान पर एक घातक हमला हमें देखने को मिल सकता है, और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक कहते हैं वर्ल्ड में, जो गल्फ में तो है ही, वर्ल्ड में भी एक तनाव को बढ़ाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर इसमें इसराइल जो है ईरान के साथ युद्ध में जाता है तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अपनी देनी पड़ेगी। और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो आप मान के चलिए कि रशिया तो आएगा ही आएगा। रशिया तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका के F-35 फाइटर प्लेन से इसराइल जो है ईरान पर हमला करेगा। उसके लिए इसराइल, जो रशिया है, उसने पहले ही ईरान को F-35, वो S-400, अपना जो उसका सबसे घातक डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो दे रखा है ईरान को। क्योंकि हाल फिलहाल में आप सभी लोगों को पता है कि रशिया के जो आई थिंक विदेश मंत्री थे, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था कि हम ईरान को हर संभव मदद करेंगे, है ना। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी देखिए, है क्या, अभी मुझे तो लगता है कि हमला तो इसराइल जरूर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, अब आदेश रह गया तो बेंजामिन नेतन्याहू का। बाकी कहीं ना कहीं इसराइल को मुझे लगता है कि हरी झंडी मिल चुकी है अमेरिका की भी तरफ से। अब बाकी देखते हैं कि इसके आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, इस जो घटनाक्रम चल रहा है इसमें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। अभी के लिए धन्यवाद।